बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाजी। आज हम एक जल्दी मर्ज के बारे में बात करेंगे जिसे शिंगल्स कहते हैं। ये एक वायरस हर्पेस ज़ोस्टर की वजह से फैलता है और ये जिस्म के ऊपर दाने या छाले इसका सबब बनते हैं। ये वेरिसीला ज़ोस्टर वायरस इसका सबब बनता है। ये वही वायरस है जिसका सबब चिकन पॉक्स निकलता है। ये जिस्म के अक्सर किसी एक हिस्से में या सीने पर या आंखों के इर्द गिर्द फैलता है। ये शिंगल्स आते कहाँ से है? जब बचपन में किसी को चिकन पॉक्स का मर्ज हो जाता है तो चिकन पॉक्स के दाने तो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ये वायरस अपनी जगह मौजूद रहता है और बाद में जवानी के अंदर या कुछ अर्सा के बाद ये वायरस दोबारा एक्टिव हो जाता है और जिसकी वजह से जिस्म के ऊपर दाने या आंवले वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं। इस बार ये वेरिला ज़ोस्टर वायरस अपनी दूसरी शक्ल यानी कि शिंगल्स के शक्ल के अंदर जाहिर होता है। शिंगल्स होने का इम्कान भी उन लोगों के अंदर ज़्यादा होता है जिनको बचपन के अंदर चिकन पॉक्स के दाने वगैरह निकलते हैं, यानी कि वो लोग ज़्यादा मुतासर होते हैं जो पहले चिकन पॉक्स से लड़ चुके होते हैं इस बीमारी से। और इसके साथ साथ कमज़ोर मुदाफ़ती निज़ाम वाले जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है वो लोग इससे ज़्यादा मुतासर होते हैं और 50 साल से ऊपर के लोगों को ये मुतासर करता है। या कोई बहुत लंबे अरसे तक किसी बीमारी से लड़ रहा हो और उनका मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर हो जाता है, उनके अंदर इस वायरस के एक्टिव होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। या वो लोग जो तनाव का शिकार रहते हैं यानी किसी सदमे में स्ट्रेस वगैरह में आते हैं वो भी इसका जल्द शिकार हो जाते हैं। चिकन पॉक्स होने के बाद आपका जिस्म चिकन पॉक्स की जो अलामात होती हैं उससे तो निजात हासिल कर लेता है, लेकिन इस वायरस से मुकम्मल तौर पर निजात नहीं पाता। ये रीढ़ की हड्डी के एक हिस्से के अंदर काफ़ी देर तक खामोश रहता है और जैसे ही आपका मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर होता है ये किसी स्ट्रेस या दबाव के अंदर चले जाते हैं तो ये दोबारा मुतहर्रिक हो जाता है। अब हम इसकी अलामात के बारे में बात कर लेते हैं। शिंगल्स की अलामात क्या है? इसमें बुखार होता है, मरीज़ को सर्दी लगती है, सर दर्द होता है, मरीज़ बेचैनी महसूस करता है और उसको ख़ास तौर पर रोशनी से बहुत ज़्यादा हसासियत होती है। पेट उसका अक्सर ख़राब हो जाता है। इब्तदाई अलामात के चंद दिनों के बाद ही जल्दी अलामात भी वाज़ेह तौर पे सामने आ जाती हैं जिसके जल्द के ऊपर उनको छाले, दाने या आंवले वगैरह नमूदार हो जाते हैं। ये स्याल भरे हुए दाने होते हैं जो कि कुछ अर्से के बाद खुद ब खुद फट जाते हैं और इसका दौरानिया 3 से 5 हफ्ते तक है। जब इब्तदाई अलामात के बाद आपको जल्दी अलामात सामने आना शुरू हो जाए तो उससे 3 से 5 हफ्ते के अंदर ये ख़त्म हो जाता है। बहुत कम मरीज़ होते हैं जिनको इन दानों के साथ खारिश वगैरह में महसूस नहीं होती, लेकिन अक्सर लोगों को इसके साथ खारिश होती है। अब हम इसके होम्योपैथिक इलाज के बारे में बात कर लेते हैं कि आप तफसील तो इसकी समझ चुके होंगे कि भी कौन सी ऐसी अद्वियात हैं, अगर ऐसी अलामात हों तो आप वो इस्तेमाल करें तो आप इस बीमारी से निजात हासिल कर सकते हैं। इनमें जो सबसे पहली दवाई इस्तेमाल होती है वो है क्रोटनटेक। अगर जिल्द के ऊपर दाने निकल आए, छाले बन गए हैं और उन छालों के अंदर अगर खारिश भी है और हसासियत बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है तो आप क्रोटनटेक को 200 के अंदर इस्तेमाल करें। इसके 5 से 8 कतरे सुबह शाम इस्तेमाल करने हैं। कुछ अर्सा मुतवातर इस्तेमाल करने से ये दाने ख़त्म हो जाते हैं। अगली जो इसके अंदर दवाई इस्तेमाल होती है वो है मजीरियम। मजीरियम इसके लिए इंतहाई मुफीद दवा है। इसके में भी छाले निकलते हैं और ख़ारिश होती है। उसके साथ साथ जल्दी दाने सुर्ख रंग के हो जाते हैं, यानी कि सुर्खी उनके अंदर नुमाया नज़र आती है। अगर उसके साथ साथ खारिश भी होती है, अगर ऐसी अलामात हों आप मजीरियम को 200 में सुबह शाम लें। कुछ दिनों के इस्तेमाल करने से ये खारिश भी ठीक हो जाती है और छाले भी खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। अगर होंठों के इर्द गिर्द ऐसे दाने बन गए हों तो नेट्रम क्लोरिकम इसके लिए इंतहाई मुफीद है। ये इसकी ख़ास अलामत है कि ये होंठों के इर्द गिर्द ही होते हैं ऐसे दाने या छाले, तो आप उसमें नेट्रम क्लोरिकम को इस्तेमाल करें। ये भी चंद दिन इस्तेमाल करने से वो दाने ख़त्म हो जाते हैं और ये जो वायरस इन्फेक्शन है ये अपनी मौत आप मर जाता है। आखिरी जो दवाई मैं आपको बताऊँगा वो है रुस्टॉक्स। रुस्टॉक्स दाने सख्त हों, उनमें खारिश हो तो उसके लिए इंतहाई मुफीद दवाई है। आप रुस्टॉक्स को 200 के अंदर लें। सुबह शाम एक आपने खुराक लेनी है। ये भी चंद दिन इस्तेमाल करें। इससे बुखार की कैफियत अगर हो साथ वो भी ठीक हो जाती है और दानों में खारिश हो वो भी ठीक हो। रुस्टॉक्स से अगर इनमें खारिश हो या ये दाने सख्त सुर्खी माइल हों तो वो ठीक हो जाते हैं। इन अलामात के मुताबिक आप ये अद्वियात इस्तेमाल करें और शिंगल्स से महफूज रहें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।